मुझे, इस ज़ैंग चेन को, यह उम्मीद नहीं थी कि मेरा पुनर्जन्म होगा। एक सर्द और वीरान कमरे की खामोशी में ज़ैंग चेन का शरीर किसी पुराने खंडहर की तरह बुरी तरह कांप रहा था। उसकी आंखों के गहरे कोनों में दबा हुआ प्रतिशोध किसी दहकते हुए अंगारे की तरह साफ झलक रहा था। उसका दिल उथल पुथल के एक ऐसे समंदर में गोता लगा रहा था जिसकी कोई सीमा नहीं थी। बीते कल की खूनी यादें उसके दिमाग के पर्दे पर किसी तेज बिजली की कौंध की तरह बार बार टकरा रही थी। उसकी रूह एक ऐसे सच से लड़ रही थी जिसे स्वीकार करना नामुमकिन जैसा था। ज़ैंग चेन, जो कभी स्वर्ग लोक का वह अजय युद्ध देवता था, जिसके नाम से ही दुश्मन हथियार डाल देते थे। उसने अपनी तलवार के दम पर अकेले ही रात्रि दिव्य लोक के आधे से ज्यादा साम्राज्य को अपने पैरों तले रौंद दिया था। उसकी बेमिसाल बहादुरी और अटूट रुतबे ने पूरे दिव्य ब्रह्मांड की बुनियाद को हिलाकर रख दिया था। उसकी इन्हीं महान उपलब्धियों का झूठा सम्मान करने के लिए डेनाइट सम्राट ने एक चाल चली। उसने अपनी सबसे चहेती और खूबसूरत राजकुमारी लुओ जियान का हाथ ज़ैंग चेन के हाथ में देने का नाटक रचा। वह शादी नहीं, बल्कि एक महान योद्धा को फंसाने के लिए बिछाया गया एक रेशमी जाल था। लुओ जियान, जिसकी सुंदरता के चर्चे दिन के दिव्य क्षेत्र की फिजाओं में गूंजते थे। वह जितनी हसीन थी, उसका दिल उतना ही काला और जहरीला निकला। सबकी नजरों में युद्ध देवता और वह राजकुमारी स्वर्ग में बनी एक मुकम्मल जोड़ी की तरह थे। पर अफसोस, ज़ैंग चेन ने अपनी मौत के सपने में भी यह नहीं सोचा था कि उसकी मंगेतर ही उसकी कातिल बनेगी। उनकी शादी की वही पहली सुहागरात, जो खुशियों की शुरुआत होनी थी, वह उसके अंत का मंजर बन गई। एक महान सम्राट और योद्धा की मौत उसकी अपनी ही दुल्हन के हाथों हुई। ये किस्मत का सबसे बड़ा और भद्दा मजाक था। उसने मुझे क्यों मारा? आखिर उस मासूम चेहरे के पीछे इतना जहर क्यों था? क्या वे काली अफवाहें सच थी कि डेनाइट सम्राट ने अपनी बेटी को सिर्फ मेरा कत्ल करने के लिए इस्तेमाल किया? ज़ैंग चेन की आंखों में एक अजीब सी तेजी थी, लेकिन उसका सीना किसी गहरे दुख और सदमे से फट रहा था। इतिहास गवाह है कि जब कोई वफादार अपनी काबिलियत से अपने स्वामी के कद को छोटा करने लगता है, तो वह स्वामी के लिए खतरा बन जाता है। डेनाइट साम्राज्य में सम्राट से ज्यादा लोग ज़ैंग चेन के नाम की इबादत करने लगे थे। यही वजह थी कि सम्राट ने उसे अपनी राह का कांटा समझकर हमेशा के लिए हटाना ही बेहतर समझा। डेनाइट सम्राट लुओ जियान, तुम दोनों बाप बेटी की नस नस में मक्कारी और क्रूरता भरी है। ज़ैंग चेन ने अपनी मुठ्ठियां इतनी जोर से कसी कि उसकी उंगलियों के पो सफेद पड़ गए। उसने जिस साम्राज्य को अपना खून देकर सींचा, उसी ने उसे मौत का तोहफा दिया। उसकी आंखें गुस्से से खून की तरह लाल हो गईं। काफी देर तक वह नफरत की आग में झुलसता रहा, फिर अचानक उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आई। वह पागलों की तरह जोर जोर से हंस पड़ा और उसकी उस हंसी ने कमरे की दीवारों को कपा दिया। ठीक है, अगर नियति ने मुझे ये दूसरा जन्म दिया है, तो अब खेल मेरी शर्तों पर खेला जाएगा। इस जीवन में मैं अब किसी की गुलामी की बेड़ियां नहीं पहनूंगा। मैं खुद अपनी तकदीर लिखूंगा। उसकी आवाज में एक ऐसा वजन था जो किसी को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दे। इस जीवन में मैं सिर्फ एक योद्धा नहीं, बल्कि वह शाश्वत स्वर्गीय सम्राट बनूंगा जिसके आगे काल भी झुकेगा। उसके ये शब्द किसी म्यान से निकली हुई नंगी तलवार की तरह थे जो अपना शिकार करने के लिए बेताब हो। पुनर्जन्म के इस एहसास ने उसे एक नया और अटूट आत्मविश्वास दे दिया था। लेकिन जैसे ही उसकी नजर अपने मौजूदा शरीर पर पड़ी, उसकी हंसी एक कड़वाहट भरी मुस्कान में बदल गई। ये शरीर, ये तो कचरे के ढेर जैसा कमजोर और लाचार है। उसे समझ आया कि लुओ जियान के हाथों मरने के बाद वह पूरे 100 साल के लंबे अंतराल के बाद दोबारा जागा है। उसकी महान रूह अब एक ऐसे बदनसीब युवक के शरीर में थी, जो अपनी बीमारी से लड़ते हुए दम तोड़ चुका था। किस्मत का खेल तो देखिए, इस मरे हुए युवक का नाम भी ज़ैंग चेन ही था। यह नया ज़ैंग चेन ड्रैगनफॉल सिटी के 3 सबसे ताकतवर घरानों में से एक, ज़ैंग क्लैन का असली वारिस था।
लेकिन कबीले का मुखिया होने के बावजूद उसकी इज्जत उस घर के किसी मामूली नौकर के बराबर भी नहीं थी। अगर वह अपने बिस्तर पर ही मर जाता तो शायद पूरे घर में किसी को इस बात की खबर तक न होती। उसकी इस बेबसी की सबसे बड़ी वजह ये थी कि वह एक अपंग इंसान था जिसकी सेलेस्टियल वेन्स पूरी तरह से तबाह हो चुकी थी। वह चाहकर भी अपनी ताकत का एक कतरा भी महसूस नहीं कर सकता था। 3 साल पहले तक यही लड़का पूरे शहर का सबसे बड़ा और होनहार सितारा हुआ करता था। महज 13 साल की कच्ची उम्र में उसने कल्टीवेशन के उस मुकाम को छू लिया था जहां पहुंचने के लोग सिर्फ ख्वाब देखते हैं। लेकिन फिर वह एक खौफनाक हादसा हुआ जिसने उसकी दुनिया को राख के ढेर में बदल दिया। वह दिन उसे आज भी याद था जब वह अपने पिता और कबीले के बुजुर्गों के साथ शैडो क्लाउड जंगलों में गया था। वहां कुछ नकाबपोश दरिंदों ने उन पर अचानक हमला किया और उसके पिता समेत सबको मौत के घाट उतार दिया। ज़ैंग चेन किसी तरह जिंदा तो बच गया, लेकिन उसकी ताकत की नसें हमेशा के लिए तोड़ दी गईं। पिता के जाने के बाद वह नाम का कुलपिता तो बना, लेकिन अपनों की नजरों में वह सिर्फ एक जिंदा लाश था। अपनी शक्ति खोने के गम में उसने खुद को शराब और अंधेरी गलियों में पूरी तरह से बर्बाद कर लिया था। बीती रात वाइपर क्लैन के घमंडी वारिस वाइपर शियांग ने उसे जानवरों की तरह पीटा और मरने के लिए छोड़ दिया। आज सुबह जब इस शरीर ने अपनी आखिरी सांस छोड़ी, तभी युद्ध के देवता की आत्मा ने इसमें अपना घर बना लिया। मेरी सेलेस्टियल वेन्स, क्या ये सच में पूरी तरह तबाह हो चुकी है? ज़ैंग चेन ने खुद को शांत किया और अपनी अंदरूनी शक्ति को टटोलने की कोशिश की। जहर, ये सिर्फ चोट नहीं है, ये तो अंदरूनी कत्ल की साजिश है। उसने देखा कि उसकी नसें सिर्फ टूटी नहीं थी, बल्कि एक काले और गाढ़े जहर की वजह से पूरी तरह जाम हो चुकी थी। उसकी आंखों के सामने तुरंत एक चेहरा उभरा, उसके अपने ही कबीले का बुजुर्ग ज़ैंग सेंटोंग। उसे याद आया कि घायल होने के बाद सिर्फ वही था जो हमदर्दी जताने आया था और उसने उसे एक कोपिल दी थी। वह बूढ़ा लोमड़ी, उसे लगा कि वह मुझे जहर देकर रास्ते से हटा देगा और खुद गद्दी पर बैठ जाएगा। ज़ैंग चेन की आंखों में एक बर्फीली और जानलेवा चमक कौंध उठी। अचानक उसके जिस्म के गहरे अंधेरे में एक दिव्य रोशनी चमकी, जिसे देखकर वह हक्का बक्का रह गया। प्राइमोर्डियल स्टार को, ये रहस्यमयी पत्थर मेरे साथ ही इस नए जीवन में वापस आया है। वह इस करिश्मे के बारे में सोच ही रहा था कि कमरे का दरवाजा किसी धमाके के साथ खुला। कुलपति जी, गजब हो गया, हमारे कबीले पर मुसीबत आ गई है। एक शख्स बदहवास हालत में कमरे के अंदर भागा आया, उसका चेहरा डर के मारे सफेद पड़ा हुआ था। ज़ैंग नियू, चैन की सांस लो और बताओ कि आखिर किस मौत ने तुम्हें यहाँ तक दौड़ाया है। ज़ैंग नियू इस पूरे कबीले में वह इकलौता वफादार था जो ज़ैंग चेन को आज भी अपना मालिक मानता था। मालिक, वह वाइपर क्लैन के लोग जबरदस्ती हमारे घर में घुस आए हैं, वे एक जबरन शादी का प्रस्ताव लाए हैं। ज़ैंग चेन की आंखों की पुतलियां हल्की सी सुकड़ी और उसे कल रात की वो बेइज्जती याद आ गई। वाइपर क्लैन और ज़ैंग क्लैन के बीच सालों से नफरत की एक गहरी दीवार खड़ी थी, लेकिन पिछले 3 सालों में अपनों की गद्दारी और पिता की मौत की वजह से ज़ैंग क्लैन पतन की ढलान पर था। यही वजह थी कि उन दुश्मनों की हिम्मत अब इतनी बढ़ गई थी कि वे घर के भीतर तक घुस आए थे। जबरन शादी, आखिर वे किसके लिए और किससे रिश्ता मांग रहे हैं? ज़ैंग नियू ने हाँफते हुए जवाब दिया, मालिक, वे हमारी सबसे नन्ही और होनहार लाडली ज़ैंग यूरो को ले जाना चाहते हैं। जैसे ही उसने अपनी छोटी बहन का नाम सुना, ज़ैंग चेन का खून खौलने लगा। वह मासूम बच्ची, जो अभी महज 9 साल की थी और जिसके पास बेपनाह काबिलियत थी, उसे दांव पर लगाया जा रहा था। 9 साल की बच्ची, क्या वे पागल हो गए हैं या उन्हें अपनी मौत का अंदाजा नहीं है? ज़ैंग चेन का चेहरा अब गुस्से से तमतमा रहा था और उसके सीने से एक भारी गर्राहट निकलने लगी। वे किसके लिए रिश्ता लेकर आए हैं? उसने कड़कती हुई आवाज में दोबारा पूछा। वह वाइपर क्लैन का तीसरा बेटा वाइपर ज़िक्सिंग, जो कि एक पैदाइशी मंदबुद्धि और पागल है।
ये सुनते ही ज़ैंग चेन की आंखों में कत्ल का इरादा साफ दिखने लगा। उसे सब याद आ गया, यही वह बेवकूफ था जिसे 3 साल पहले ज़ैंग चेन ने एक मुकाबले में धूल चटा दी थी। अब वाइपर क्लैन उसी पुराने अपमान का बदला लेने के लिए एक बेकसूर बच्ची की जिंदगी बर्बाद करना चाहता था। अगर यह शादी हो जाती तो पूरे शहर में ज़ैंग क्लैन की इज्जत मिट्टी में मिल जाती। नहीं, जब तक इस शरीर में खून का एक भी कतरा बाकी है, यह जिल्लत बर्दाश्त नहीं होगी। ज़ैंग चेन अपने बिस्तर से किसी शिकारी की तरह खड़ा हुआ, उसकी मौजूदगी में अब एक अलग ही दहशत थी। ज़ैंग न्यू, रास्ता दिखाओ। मुझे उन वाइपर क्लैन के गीदड़ों से मिलना है जो खुद अपनी कब्र खोदने आए हैं।